करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वारा पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बटन का ध्यान रखना चाहिए? और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वारा पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही राहत है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन-सा समय ज़्यादा श्रेष्ठ है? अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वारा पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बात ही लंबी हनी चाहिए या गोल हनी चाहिए? किस तरफ हमें दीपक पर क्लिक करना चाहिए? घर के मुख्य द्वारा के दाहिने तरफ या फिर बेन तरफ दीपक किस चीज़ का होना चाहिए? आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक? कौन-सा दीपक प्रयोग करें? दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए? और एक सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आया है, वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन से संबंधित जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय में आपको आज घर के मुख्य द्वारा पर दीपक जलन से संबंधित ही शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वारा पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है, वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मंत्र 21 दिन या 41 दिन में या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है। जीन्स मुझे पता चला है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अच्छी लगती है। वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्रताप होती है और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बड़े में, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि दीपक हमें कब झालना चाहिए? सुबह या फिर शाम को? देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वारा पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है। मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह-सुबह नानी त्यागी करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है। दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है, वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वह अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उसे समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वारा पर दीपक जलन से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, संधि कल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है, वो समय और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है, वो समय, ये दोनों समय संधि कल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संधि कल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधि कल का समय होता है, इस समय में महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वारा परमा लक्ष्मी आई है। उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आई है
और जिन घरों के मुख्य द्वारा पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वारा पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संधि कल का समय होता है, वो बहुत विशेष होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जालना ना जलन की पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं, तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रचलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन का सही समय क्या होता है?